राजू गांव के चौक में लौटता है। उसका थका हुआ चेहरा पछतावे से भरा हुआ है। उनके घायल हाथ कठिनाई की कहानी बताते हैं, फिर भी उनकी आंखें गहरा दुख दर्शाती हैं। हमेशा दूसरों के सपनों को पूरा करते हुए मैंने अपना सपना कहीं छोड़ दिया। गुड्डी अपनी प्रतियोगी परीक्षा के लिए दृढ़ संकल्प से तैयारी करती है। उसका ध्यान किताबों में है। मास्टर जी ने गुड्डी से कहा कि वो गांव की सभी लड़कियों को पढ़ाने के लिए कोचिंग क्लास शुरू करे। गुड्डी उत्साह से हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, मैं पूरे दिल से सभी लड़कियों को पढ़ाने की कोशिश करूंगी। जैसे ही शाम ढलती है, नीला और अन्य लड़कियों के साथ शांत गांव के तालाब के किनारे पानी भरने जाती है। उनके चेहरे डूबते सूरज की रोशनी को दर्शाते हैं। नीला गुड़ी की कोचिंग क्लास के बारे में अपने विचार साझा करती है। उसकी आवाज एक नए उद्देश्य की भावना से भरी हुई है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम कुछ बन सकते हैं, नीला कहती है, और उसकी आंखों में एक आशावादी चमक झलकती है। गुड्डी को बुखार हो जाता है। उसी दिन उसका एग्जाम भी होता है और दादी का ऑपरेशन भी। राजू उसे हिम्मत देता है और कहता है, तू एग्जाम जरूर देना। तभी नीला कहती है, मैं तुम्हारे साथ जा ही रुकूंगी। तुम हिम्मत मत हारो, परीक्षा दो। राजू गुड्डी को समझाता है और कहता है, चिंता मत करो, तुम अपना एग्जाम दो, दादी के साथ मैं रहूंगा। परीक्षा हॉल में गुड्डी की उंगलियां कांप रही थीं। माथे पर पसीना था और आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा था। चक्कर आने का डर उसके हौसले को हिला रहा था, लेकिन उसने कलम नहीं छोड़ी। नीला परीक्षा हॉल के बाहर बैठी गुड्डी का इंतजार करती है, जैसे उसकी दुआएं ही गुड्डी की ताकत बन गई हों। अंदर गुड्डी डर से कांप रही थी। उसके होंठ सूखे हुए थे, आवाज जैसे गले में अटक गई हो। वो बोल भी नहीं पा रही थी। डर अब भी था, लेकिन उसमें हिम्मत भी थी। और आखिरकार उसने पूरी परीक्षा खत्म की। गुड्डी परीक्षा देकर लौटती है। चेहरा थकावट और चिंता से बुझा हुआ होता है। हर कदम पर एक डर, पता नहीं दादी कैसी होंगी। लेकिन जैसे ही उसे खबर मिलती है कि दादी सुरक्षित हैं, उसकी आंखों में राहत की नमी, उसका आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाता है। आंखों में उलझन दिखती है, क्योंकि वह आगे की मुश्किलों के बारे में सोचती है। गुड्डी थोड़ी उलझन में पड़ जाती है। तभी उसे मास्टर जी की बात याद आई, असली जीत नंबरों की नहीं होती, उससे पहले खुद को हारने से बचाना जरूरी होता है। उनकी यही बात ने उसे फिर से हिम्मत दी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।